नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में हुई तीखी बहस की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसन घाटी में हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर दिया था, जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई थी। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का सबूत बताया, लेकिन विपक्ष ने इस हमले को खुफिया तंत्र की नाकामी भी करार दिया और कई सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार से तीखे सवाल पूछे और सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की। आखिर इस बहस में क्या क्या हुआ और कैसे भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कैसे संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चला। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहलगाम की बैसन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। धर्म पूछकर 26 बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकियों को भारत ने करारा जवाब दिया। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की सजा दी। हमारी सेना ने हर पहलू का अध्ययन कर सटीक हमले किए और पाकिस्तान के बेस को तबाह कर दिया। राजनाथ सिंह ने गर्व से बताया कि भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और हमारा कोई जवान भी घायल नहीं हुआ। हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं, सभापति महोदय, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी। यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत बताया। उन्होंने कहा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी सेना ने हर हमले को रोका और पाकिस्तान एक भी भारतीय ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा सका। राजनाथ सिंह ने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर को किसी बाहरी दबाव में नहीं रोका गया, बल्कि इसके सभी लक्ष्य पूरे होने के बाद इसे रोका गया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो भारत दोबारा जवाब देगा। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और हर हमले को हमने रोका। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं सभापति महोदय, जिन्होंने दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और मैं चाहूंगा पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको मिलकर एक बार इस सदन की मेज थपथपाकर हमारे भारत के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेशकश की। हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं, यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई। और यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा, यह समाप्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे।
लेकिन विपक्ष ने इस हमले को सुरक्षा चूक का नतीजा बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राज्यसभा में सरकार पर सवालों की बौछार की। उन्होंने कहा, पहलगाम में चुन चुनकर 26 लोगों को मारा गया, लेकिन वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखा। ये हमारी खुफिया एजेंसियों की बड़ी विफलता है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि पिछले 5 साल में कश्मीर में 25 आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है जिसने आतंकियों को ढेर किया, लेकिन जब पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हो रही थी तब उनकी सुरक्षा के लिए कोई क्यों नहीं था? अखिलेश ने सवाल उठाया कि पहलगाम में सुरक्षा मानकों में चूक क्यों हुई और हमारा खुफिया तंत्र क्यों नाकाम रहा। उन्होंने सरकार से पूछा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की क्या गारंटी है। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे, और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है, उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनाकर दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, वहीं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की खुफिया नाकामी पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां भारतीय सेना की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बखान किया, वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को खुफिया और सुरक्षा तंत्र की नाकामी बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने ये साफ किया कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है, बिना किसी जवान को नुकसान पहुंचे। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बहस न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों के बारे में हुई, बल्कि इस पूरे मामले में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर भी चर्चा हुई। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।